चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। एक ऐसे स्टेशन की जहां ट्रेनें आती तो हैं लेकिन लौट कर कभी नहीं जाती। तो कहानी की शुरुआत ही ना एक पहेली से होती है। सोचिए, एक आखिरी ट्रेन, एक बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म और एक ऐसा सच जो मानो वक्त में कहीं गुम हो गया था। देखिए, हर कहानी में ना एक वो मोड़ जरूर आता है जहां एक छोटा सा फैसला, बस एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। और इस कहानी के किरदार रवि के लिए वो फैसला था घर जाने का एक शॉर्टकट। जरा सोचिए, एक के बाद एक सब कुछ गलत हो रहा था। ऑफिस से निकलने में पहले ही देर हो चुकी थी, ऊपर से बाहर मूसलाधार बारिश और दुनिया से जुड़ने का जो आखिरी जरिया था यानी फोन, वो भी बस दम तोड़ने ही वाला था। बस 3% बैटरी। तो ऐसी ही हालत थी जिसने रवि को जल्दबाजी में वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। और बस वही हुआ। घर जल्दी पहुंचने की चाह में रवि ने गूगल मैप्स पर भरोसा कर लिया और मैप्स ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो नक्शे पर तो था, पर हकीकत में कहीं और ही ले जाने वाला था। जब वो स्टेशन पे पहुंचा ना, तो माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। स्टेशन के नाम का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, बत्तियां ऐसे जल बुझ रही थी, टिमटिमा रही थी, जैसे जैसे वो जगह खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रही हों। और बस यहीं से रवि की जो मामूली सी लगने वाली परेशानी थी वो धीरे धीरे एक अनजाने खौफ में बदलने लगती है। उसी वीराने में उसे अचानक एक इंसान दिखा, स्टेशन का गार्ड। चलो, एक उम्मीद तो जगी। रवि ने उससे पूछा एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। यहां जो सबसे अजीब बात थी ना, वो थी उस गार्ड की मुस्कान। वो मदद वाली मुस्कान नहीं थी, वो थी कुछ राज छिपाने वाली मुस्कान। और उसने पता बताया, प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठीक 12:38 पर उस खाली स्टेशन में एक आती हुई ट्रेन की आवाज गूंजी। पर रवि अब भी उस वीरान प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेला था। और इस अकेलेपन ने आती हुई ट्रेन की आवाज को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। तभी एक पुरानी कर्कश सी आवाज में अनाउंसमेंट हुई और एक नंबर बताया गया। एक ऐसा नंबर जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सुराग था। 13। सुनने में तो बस एक नंबर है ना, लेकिन कभी-कभी कुछ नंबर सिर्फ गिनती नहीं होते, वो अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी होते हैं। खैर, रवि ट्रेन में चढ़ तो गया, पर ये सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया में रखा गया कदम था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से बहुत अजीब थी। बाहर से पुरानी जंग लगी हुई और अंदर सिर्फ 4 लोग और बैठे थे, पर वो यात्री नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी इंतजार की मूरत लग रहे थे। एकदम खामोश, जिनकी नजरें कहीं शून्य में बस सामने टिकी हुई थीं। उन्हीं 4 लोगों में से एक बूढ़ी औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ी, पर उसके शब्द तसल्ली देने वाले नहीं, बल्कि एक चेतावनी थे। एक ऐसी चेतावनी जिसे रवि ने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। और इस हकीकत से भागने के अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के बाहर घना अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा मानो ट्रेन किसी सुरंग में नहीं बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया में जा रही हो। फोन में नेटवर्क भी चला गया था। रवि अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। और तभी उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी। अरे, ये तो वही गार्ड था। लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकता है? वो तो प्लेटफॉर्म पर था। बस यही वो पल था जब रवि का दिल खौफ से एकदम बैठ गया। बढ़ती हुई घबराहट में रवि ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ उस गार्ड से पूछा। उसे बस किसी भी तरह इस ट्रेन से उतरना था। गार्ड का जवाब बहुत शांत था, बहुत धीमा था, पर उसके शब्द किसी चीख से भी ज्यादा डरावने थे। मतलब साफ था, इस ट्रेन का कोई अगला स्टेशन था ही नहीं। यह सफर सिर्फ एक तरफ का था। तो चलिए, अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां सारे बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके जुड़कर एक बेहद खौफनाक तस्वीर बनाने वाले थे। अचानक रवि के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। 10 साल पहले की एक खबर, एक भयानक ट्रेन हादसा, एक बंद प्लेटफॉर्म और वही ट्रेन नंबर 1313। उसे समझ आ गया था कि वो किसी आम ट्रेन में नहीं बल्कि एक भूतिया ट्रेन में बैठ चुका था। और तभी
ट्रेन रुक गई। पहली बार बाकी के सभी यात्रियों ने उसकी तरफ घूमकर देखा और फिर वही कर्कश आवाज गूंजी जो अब किसी मौत के फरमान से कम नहीं लग रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले सुबह रवि मिलता तो है, पर एक सवाल के साथ, क्या वो वाकई वही रवि है, या उसका शरीर तो लौट आया पर उसकी रूह हमेशा के लिए उसी ट्रेन में कैद होकर रह गई है। और ये कहानी हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद कुछ रास्ते और कुछ जगहें वक्त के दायरे से बाहर होती हैं, और कभी-कभी जिंदगी में लिया गया एक गलत मोड़ हमें हमेशा के लिए उन्हीं रास्तों पर भटका सकता है